गुड आफ्टरनून दोनों। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग आंसर में भी इसका क्वेश्चन आता है, इसमें से काफ़ी सारे जस्टिफाई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा जो इस टॉपिक में बताया गया आपको। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ऑन 15 मार्च 1962, 15 मार्च 1962, उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट, द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जॉन एफ कैनेडी डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर। यानी यूएसए जैसे देश में भी कंज्यूमर के लिए कुछ राइट्स डिक्लेयर किए गए। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, कुछ अधिकार बताया गया भी है कि कंज्यूमर होने के नाते आपके क्या क्या राइट्स हैं। इससे ये क्लियर होता है कि यूएसए में भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ में चीटिंग, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता ही होगा। ठीक है, उनके राइट्स डिक्लेयर करने के बाद में दुनिया भर में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एंड उसके बाद 1962 में यूएस में डिक्लेयर हुआ। एंड द ईयर 1986, इन द ईयर 1986, 24 ऑफ दिसंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। 1986 24 दिसंबर को इंडिया में भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिक्लेयर किया। तो 15 मार्च 1962, 15 मार्च 1962 को जो डिक्लेयर किया गया था, राइट्स डिक्लेयर किए थे, तो उस दिन को देयरफॉर इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। राइट, और हमारे यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डे होता है 24 दिसंबर को। राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है यू कैन नॉट अवॉइड योर राइट्स। अगर आप अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को अवॉइड करोगे तो जो सेलर, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूसली करेंगे, वो एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होगा। इट मीन्स इंटीग्रल मतलब आपको इन राइट्स को अप्लाई करना पड़ता है, आपको इन राइट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। Consumer rights protect consumers from being cheated by a salesman, manufacturer and shopkeeper. If you are using your rights at the right time, सही समय पे अगर आप अपने राइट्स का उपयोग करते हो। अब राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है तो हम जब राइट्स पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। बट यही बताया गया कि अगर आप राइट्स का मतलब यूज़ करते हो, सही तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आपके साथ में जो चीटिंग हो रही है आप चीट होने से बच सकते हो। ये चीटिंग कौन कर रहा है? सेल्समैन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है एंड शॉपकीपर कर रहा है। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर होते क्या हैं? The success of any campaign depends on the consciousness and awareness of the people for the whose cause the movement is organized. For example, देखो यहाँ बोल रहा है सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल। यानी लोग अवेयर हैं कि नहीं है एग्जैक्टली, मतलब किस चीज़ के लिए आप वो मूवमेंट चला रहे हो, आंदोलन जो चल रहा है वो किस चीज़ के लिए, उस चीज़ को लेकर आप अवेयर हो या नहीं हो। मान लेते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस गांधी जी अगर अकेले वो करते, मतलब फ्रीडम मूवमेंट चलाते, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग को फ्रीडम इतनी जल्दी मिलती? बट मास पीपल, मतलब बहुत लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, लाइक सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल। बहुत सारे ऐसे रहे हैं इनके अलावा जिन्होंने मतलब एक मास मूवमेंट में तब्दील किया उसको, तब जाके कहीं हमको आज़ादी मिली। तो कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों के लिए वो मूवमेंट चलाया जा रहा है, यानी वाकई में क्या वो लोग अवेयर हैं उस चीज़ के लिए कि ये मूवमेंट का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है और हमको क्यों एक्सप्लॉयटेशन और चीटिंग को बंद करना है। कंज्यूमर राइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट राइट्स तो दे दिए गए हैं, बट हमको इस्तेमाल कैसे करना है हमको यही नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग अनअवेयर हैं उस चीज़ को लेके कि हमारे राइट्स भी हैं ऐसे कुछ। अनअवेयरनेस और इलिटरेसी बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको बताया नहीं जाता या हम खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करते इन सब चीज़ों के बारे में। द बिज़नेस एम शुड बी टू मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। बिज़नेस का मतलब एक प्रॉफिट मोटिव तो होता ही है, बट प्रॉफिट मोटिव के अलावा उसने बोला है कि बिज़नेस का एम होना चाहिए कि कंज्यूमर की ज़रूरतों को पूरा करना एंड फुल सेटिस्फैक्शन, एंड टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर आपके गुड्स एंड सर्विसेज से सेटिस्फाई होना चाहिए। एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स। पॉसिबल ही नहीं है। 135 करोड़ की आबादी में ऐसे कम से कम 80% आबादी होगी जो अपने राइट्स को लेके अवेयर ही नहीं है। 80% से ज़्यादा, मैं 80% भी शायद कम बोल रहा हूँ, जो राइट्स को लेके अवेयर नहीं है, जिनको ये तक कि नहीं पता होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक एक्ट भी है जो कंज्यूमर्स के वेलफेयर, कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। एंड यूज़ ऑफ देम इन हिज डेली लाइफ प्रोटेक्शन। आप सोचोगे कि अब ये क्या पागलपन है, कौन ऐसे राइट्स को रोज़ इस्तेमाल करेगा? तो दिस इज़ द थिंग, यही जो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम राइट्स को ऐसा कौन सा रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यही होती है अल्टीमेटली दिस थिंग लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। कंज्यूमर हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे वो तो बोलते हैं प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी पे कब्जे करने की बात हो रही है, तो आपको पता है कि आप कोर्ट कचहरी के थ्रू अपना हक मांग सकते हो। तो कोर्ट कचहरी यहाँ पे भी है, कंज्यूमर्स के लिए भी बनाई गई है, तो आपके राइट्स भी हैं। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं तो आपको आपका हक नहीं दिया जाएगा। एंड पुट प्रेशर ऑन बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस पे प्रेशर कब पुट होगा? जब कंज्यूमर एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे अगेंस्ट मैल प्रैक्टिसेस, जो
मतलब जो चीटिंग हो रही है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में आप बड़े बड़े मूवमेंट ऑर्गेनाइज करोगे या कंज्यूमर राइट्स का अपना यूज़ करोगे, तो ही उन पर प्रेशर आ पाएगा, तो ही वो अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे, जो चीटिंग वो लोग कर रहे हैं उसको बंद करेंगे। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर राइट्स। देखिए, तो ये समझ में आया कि भैया राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट्स का हम क्यों हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि राइट्स के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से या प्रॉपर यूटिलाइजेशन से हम हमारे साथ होने वाली चीटिंग को रोक सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन को कुछ हद तक के कम कर सकते हैं। देखो, कुछ भी चीज़ों को कम्प्लीटली आप बंद नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक के आप उनको कम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने राइट्स पे सीधा सीधा। सबसे पहला और सबसे बेसिक राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी। This right protects consumer against products, production process and services which are hazardous to health or life। जैसे मैंने आपको अभी राइट्स ऑफ कंज्यूमर के इंट्रोडक्शन में था कि इन द ईयर 1962 15 मार्च जॉन एफ कैनेडी डिक्लेयर सर्टेन राइट्स फॉर कंज्यूमर इन द यूएसए में के। तो मैं आपको एक बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एग्जांपल को नोट करिएगा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा। फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2020 जॉनसन एंड जॉनसन करीब मिनिमम 2500 करोड़ रुपए एज अ पेनल्टी कंज्यूमर्स को पे कर चुका है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर बनाता है, जो वुमेंस के लिए वो जो पाउडर बनाता है, उसमें एस्बेस्टोस का क्वांटिटी, एस्बेस्टोस जो कि केमिकल है उसका बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर। ठीक है, जिसकी वजह से जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिकन कंज्यूमर कोर्ट ने अभी तक के 4 से 5 बार जो उसको पेनल्टी हुई है, कुल मिला के वो अमाउंट जाता है 2500 करोड़ रुपीज़ का। तो एक्सप्लॉयटेशन और चीटिंग तो हर जगह है, सेफ़ नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स लेके सेफ़ नहीं है। इट इंक्लूड्स कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। एंड उसके बाद वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ के लिए या आपके लाइफ के लिए सेफ़ नहीं है, तो यू कैन रेज योर वॉइस इन द कंज्यूमर फोरम, और आप उस पर्टिकुलर गुड्स का या सर्विसेज का अपोज कर सकते हो। आई थिंक इन द ईयर 2014 और 16 होंडा कार मैन्युफैक्चरर्स जो एक कंपनी है, उन्होंने अपनी 65,000 गाड़ियाँ, इंडिया में बता रहा हूँ मैं आपको, 65,000 गाड़ियों को रिकॉल किया। रिकॉल मतलब वापस बुलवाया। रीज़न था कि उसके जो फ्यूल पम्प्स थे वो फॉल्टी थे, जिसकी वजह से उसके इग्निशन में और उसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी। इंजन चलते चलते गाड़ियाँ बंद हो जा रही थी। ये बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट था, मतलब लोगों के लिए, कि चलते चलते गाड़ी अगर रास्ते में कहीं बंद हो गई अचानक से, तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ऐसे ही काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए। इसके पहले फोक्सवैगन ने अपनी गाड़ियाँ बुलवाया, 6 लाख कार बुलवाया था, क्योंकि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हुई गाड़ियाँ, CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा था। टोयोटा ने भी अपनी गाड़ियाँ क्रिस्टा वापस बुलवाई थी। वाई? बिकॉज फ्रंट के जो 2 टायर्स थे उसके अलाइनमेंट्स प्रॉपर नहीं थे और वो टायर अंदर से घिस रहे थे, जो कि मतलब सीरियस एक्सीडेंट के चांसेस उससे क्रिएट हो रहे थे। तो ऐसा दुनिया के बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी गाड़ियों को वापस बुलवाया है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो सेफ्टी मेजर्स थे वो कुछ कम पाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये राइट है कि जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी हेल्थ को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कोका कोला के एग्जांपल देता है, ये बताता है कि कोका कोला बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कंजम्पशन ऑफ 5 बॉटल्स, अगर आप आधे लीटर की 5 बॉटल भी एक दिन पीते हो और ये रेगुलर अगर आप पीते हो, तो कुछ टाइम बाद में वो आपकी किडनियों को डैमेज कर सकता है, आपके इंटेस्टाइन को भी डैमेज कर सकता है। प्रैक्टिकली वो चीज़ एक्सपेरिमेंट भी की जा चुकी है, मतलब इंसानों पे नहीं की गई है, बट कीड़ों पे डाल के देखा गया है और दूसरी चीज़ों पे डाल के देखा गया कि किस तरीके से वो हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैगी क्यों बैन हुआ था इंडिया में? मैगी बैन होने का रीज़न यही था कि उसमें लीड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और लीड ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया हुआ है कि भैया आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो वो आपके मतलब हेल्थ को या लाइफ को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन में मैंने उसमें पूरी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए मेडिसिन, मतलब ओवर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन जो होना वो भी नुकसानदेह होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एटसेट्रा, फूड, हल्दीराम के एक पैकेट में एक बार छिपकली निकली थी, नागपुर का ही केस है अपने, ये छिपकली निकली थी। एक बार एयरलाइंस के खाने में छिपकली निकल गई थी, कॉकरोच निकल गया था, वो भी जज की वाइफ को, जो कंज्यूमर कोर्ट के जो जज थे उनकी वाइफ की ही प्लेट में वो कॉकरोच निकला था। तो इस तरीके से मतलब ये क्या हो रहा है, राइट टू सेफ्टी का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी होता है बहुत सारी चीज़ें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एगमार्क। एगमार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो कि मतलब उसमें एगमार्क का एक सर्टिफाइड होता है दिया हुआ कि जो भी प्रोडक्ट्स एगमार्क से सर्टिफाइड हैं, इट मीन्स दे आर सेफ़। आप उनको अपने एग्रीकल्चरल लैंड में यूज़ कर सकते हो फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़।
ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट जो है, ये ISI मार्क वाले भी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और उसके बाद में BIS हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस BIS हॉलमार्क जो होता है ये स्पेशली गोल्ड है या फिर सिल्वर को मतलब परखने के लिए यूज़ किया जाता है, देयर प्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल प्योर है या नहीं है, इसलिए बोला जाता है। आप ऐड अगर देखोगे तो BIS हॉलमार्क वाला ही परचेस करें बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्योरिटी आती है, प्योर फॉर्म में मिलती है आपको कोई भी मेटल। सो दिस इज़ राइट टू सेफ्टी, दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर, ठीक है, कि वो सेफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। अब हम आते हैं अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन पे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइस, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। ये सभी को पता है कि प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें उसके पैकेज में लिखी होनी चाहिए, उसका MRP, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, किसने मैन्युफैक्चर किया है, कंटेंट्स यूज़, क्या क्या कंटेंट यूज़ करें। अब जैसे कोई अपने एडवर्टीजमेंट में प्रमोट कर रहा है, बोल रहा है कि भैया 52 टाइप की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की गई हैं, तो 52 टाइप की जड़ी बूटियाँ जो इस्तेमाल की गई हैं, क्या वाकई में वो जड़ी बूटियों का नाम उस बैच मतलब कंटेंट यूज़ में लिखा हुआ है, कंटेंट्स में लिखा हुआ है, बैच नंबर अगर है तो, है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप देखा होगा आप लोगों ने, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनमें दिखा हुआ होता है, जैसे ब्रेड है तो 5 दिन के अंदर कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, किसी में 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है, किसी में साल भर की, किसी में 2 साल की। ये सारी चीज़ें आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूज़र मैनुअल एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, यूज़र मैनुअल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज लेते हो तो उसमें यूज़र मैनुअल दिया हुआ होता है, किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर गुड्स को यूज़ करना है, एंड इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी दिया रहता है। दिस राइट ऑल्सो इनेबल कंज्यूमर टू सेलेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो आप अपने लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो ऐसा माना गया है कि जिन भी प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं तो उन प्रोडक्ट्स को आप नहीं इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स में ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, आपको स्पेशली डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ एक्सपायरी देना ज़रूरी है। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेयर पार्ट्स में भी दी हुई चीज़ें होती हैं ये। और स्पेयर पार्ट्स में देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन में मतलब आपने इस समय लिया है इसको, आपको कितने समय तक की गारंटी मिलेगी, कितने की वारंटी मिलेगी, वो डेट उसमें आपको लिखनी पड़ती है। और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब मैं आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देखिएगा उसको। ये देखिए, आप जब कोई गैस के डीलर के यहाँ जाते हैं, चाहे HP हो या इंडियन हो, तो वहाँ पे लिखा होता है MRTP नोटिफिकेशन, दिस इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जानने का आपका अधिकार है। वाइल यू आर वेलकम टू परचेज अ स्टोव फ्रॉम द रेंज अवेलेबल विथ अस, ठीक है। अगर आप स्टोव परचेज करना चाहते हैं तो मतलब सिलेंडर के साथ साथ में, वी वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू परचेज द सेम फ्रॉम अस। ज़रूरी नहीं कि वो आप हमसे ही खरीदो, यानी कोई ज़रूरी नहीं। दिस इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। यू आर एट लिबर्टी, ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू बाय द स्टोव फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, सो लॉन्ग एज इट कन्फर्म्स एंड बियर्स द BIS मार्क। कहीं से भी ऐसा खरीद सकते हो, बट उसके लिए बोला है कि उसने जिसमें BIS मार्क होना चाहिए, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क उसमें होना चाहिए। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल है। MRTP का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू बता दिया कि भैया यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टोव भी यहाँ से ही परचेज करना पड़ेगा, राइट। अब हम आते हैं अपने थर्ड राइट पे, जिसका नाम है राइट टू चूज़। The choices available to Indian consumer across the basket of goods and services has multiplied like telecommunication। आप चाहो तो आप जियो ले लो, वोडाफोन ले लो, आइडिया ले लो, BSNL ले लो, एयरटेल ले लो, आपको जो सर्विसेज जिसकी सर्विसेज यूज़ करनी है आप वो ले सकते हो। कोई आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि आपको इसकी ही सर्विसेज लेनी पड़ेगी। ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रैवल की बात की जाएगी, टूरिज़्म की बात की जाएगी, बैंकिंग की बात की जाएगी। बैंकिंग में अगर आपका बजट, जैसे मान लेते हैं आप बैंक गए हो, बैंक का एम्प्लॉय आपको फोर्स कर रहा है कि सर आप FD में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, तो इट्स अपॉन यू कि आपको ओपन करना है या नहीं करना है। आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई इशूज़ में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG एक्सेट्रा, आप जो गुड्स चाहो, वो गुड्स आपके बजट को और आपकी नीड को सूट करता है तो आप वो गुड्स ले सकते हो। कोई भी दुकानदार, सेलर, मैन्युफैक्चरर आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता है। देखने में आता है, देखो आप, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करता हूँ, लड़कियाँ जैसे शादी की शॉपिंग करने के लिए किसी दुकान में विज़िट करती हैं, जब वो दुकानदार बहुत अवेयर होता है इस चीज़ को लेके कि शॉपिंग का पर्पस क्या है, शादी। अब आप जा रहे हो भैया अपना 10,000 का बजट बना के, दुकानदार को पता है कि भाई शादी है, वो आपको उनकी सेल्समैन टेक्निक होती है, वो बोलेंगे शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है, लेना है तो अच्छा ही लीजिए। जहाँ आप सोच के गए थे कि आप अपना लहंगा या जो भी है, घाघरा चोली, वो 10,000 के बजट में लोगे, आप दुकानदार के बहकावे में आके वो 18,000 और 20,000 का लेके आ जाते हो।
ठीक है। ये राइट का मेरा भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। मेरी शादी में मैं 10,000 15,000 के हिसाब से गया था और दुकानदार ने मेरे को 24,000 रुपये की शेरवानी टिका दिया था। तो इस टाइप से धोखेधड़ी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू सिलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट। अब अगर किसी कंज्यूमर की हैसियत ही एक तेल का पैकेट परचेज़ करने की है, तो आप उसको पीपा परचेज़ करने मत बोलो, या आप उसको केन परचेज़ करने मत बोलो, या उसको आप 5 लीटर का केन परचेज़ करने मत बोलो। उसकी मतलब ज़रूरत ठीक है 1 लीटर में ही हो रही है, रोज़ की ज़रूरत है उसकी, और उसका बजट ही उतना है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। लाइकिंग मतलब जो आप पसंद करते हो, ठीक है, आप वो ले सकते हो, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। एंड परचेजिंग कैपेसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परचेजिंग कैपेसिटी। कभी कभी होता है, देखो कैसे ये 10,000 और 20,000 वाली जो मैंने बात किया, तो सोसाइटी में एक मतलब ट्रेंड है, शो ऑफ का ट्रेंड है कि अच्छा महंगा दिखना, महंगा पहनना है, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए सोसाइटी वाले, अदरवाइज़ क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, अपनी परचेजिंग कैपेसिटी से ज़्यादा भी हम लोग खर्च कर देते हैं। द राइट टू चूज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे देश में स्ट्रीट मार्केट भी होते हैं। स्ट्रीट मार्केट मतलब समझता है, जैसे बर्डी आप जाओ नागपुर में, तो आपको वहाँ पे स्ट्रीट मार्केट भी मिलेगा, आपको रिटेल आउटलेट्स भी मिलेंगे, आपको शोरूम भी मिलेंगे, एंड आपको बड़े बड़े मॉल्स में शॉप भी मिलेगी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, आपका जो बजट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ से उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। एज़ पर दिस राइट, द सेलर कैन नॉट कंपील कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हैंस मोनोपोली इज़ प्रिवेंटेड। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया आपको MRTP का, MRTP का एग्जांपल दिया कि HP गैस वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको स्टोव यहीं से परचेज़ करना है, आप कहीं से भी स्टोव परचेज़ कर सकते हो। दिस इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसने प्रिवेंट किया, मोनोपोली प्रिवेंट किया, ठीक है। वो आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा है कि आपको यहीं से ख़रीदना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे कभी कभी होता है, देखने में आता है, दुकानदार हमको वो चीज़ परचेज मतलब बेचने की कोशिश करता है जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा उसको पैसा बचने वाला है, राइट। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए उनको भी, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा राइट है कि हम अपने बजट और अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट राइट है, राइट टू बी हर्ड। Every business organization should listen and solve the complaints of consumer. If they are not listening or not solving, then consumers के पास इतना पावर है कि वो consumers कंप्लेन कर सकते हैं suitable forums पे। According to this right, consumer have opportunity to voice their complaint to the consumer forum. आपने देखा होगा ई-बिज़नेस वेबसाइट पे फीडबैक एंड रिव्यूज़ के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि आपको हमारा गुड्स या सर्विसेज यूज़ करके कैसा लगा, उसके बारे में रिव्यूज़ दीजिए। अगर आप कुछ कंप्लेंट डालते हो तो वो लोग आपको रिप्लाई करते हैं कि लाइक वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। कोशिश करते हैं, बट होता है नहीं होता है एक्जैक्टली वो मुझे भी नहीं पता। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑन सर्टेन मैटर सच एज क्वालिटी। अमेज़ॉन पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे जाओ या स्नैपडील पे जाओ, बहुत लोग प्रोडक्ट्स को लेकर रिव्यू करते हैं वहाँ पे। वो लोग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, मतलब कि जैसा दिखाया गया था वैसा नहीं मिला, जितना दिखाया गया था उतना नहीं मिला। प्राइस को लेके कि प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा रखी गई है, मतलब कम होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस उसका कम होना चाहिए। एंड पैकेजिंग को लेके कभी कभी होता है, ई-बिज़नेस वेबसाइट पे पैकेजिंग फटी हुई आती है, ठीक है, मतलब टूटी हुई आती है, ऐसा लगता है कि लाइक ये प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। नाउअडेज कंज्यूमर कैन फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट थ्रू पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशंस। कंज्यूमर फोरम ऑनलाइन, मतलब कंज्यूमर फोरम ऑनलाइन पोर्टल पे भी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरर, एनी सेलर, किसी के भी अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई, जैसे आपने मॉल में देखा होगा कि एक मतलब राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे कंज्यूमर्स को सामान परचेज करने के बावजूद भी वो लोग पॉलीथीन ऑफ़र करते हैं, कैरी बैग ऑफ़र करते हैं, एंड वो पॉलीथीन वो लोग एक्चुअली ऑफ़र नहीं करते हैं, वो लोग बेचते हैं। 7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये तक के उस पॉलीथीन को बेचा जाता है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ये गलत प्रैक्टिस है बिल्कुल भी, और इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हो। पर्टिकुलर उस मतलब जो शॉपर है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की जा सकती है, बिल्कुल भी हुआ भी है। चंडीगढ़ में बाटा के शोरूम के अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई थी, कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया था, ठीक है, कि बाटा की सैंडल मैंने वहीं से ली। जब सैंडल मैं उसी शोरूम से परचेज़ कर रहा हूँ तो आप मुझे कैरी बैग कैसे बेच सकते हो? 12 रुपये के कैरी बैग के चक्कर में बाटा के चंडीगढ़ शोरूम को 12,000 का फ़ाइन देना पड़ा था उस कंज्यूमर को। तो इस तरीके से होता है, आप कंप्लेंट कर सकते हो किसी इस टाइप के किसी भी मैटर पे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के 4 राइट्स थे, इसको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए। इसके एग्जांपल जो मैंने आपको बताए हैं उस एग्जांपल को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, और कोई अगर डाउट्स आते हैं आपको तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।